आपने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सुना ही होगा, जो कि अमेरिका में है और यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, जहाँ लगभग दुनिया का हर देश का बच्चा इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखता है, लेकिन हर कोई तो पढ़ नहीं पाता। और आज के समय इनका नाम पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन दोस्तों, क्या मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी भारत में जो जिसके सामने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी कुछ भी लगती। इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। और जिस समय पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय ये पूरी दुनिया में फेमस थी और ये दुनिया की एक लौती यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय। और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी यही थी। हाँ दोस्तों, और कहीं नहीं बल्कि भारत में ही थी। मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना आज से 1600 साल पहले गुप्ता डायनेस्टी के किंग कुमार गुप्ता ने बिहार में करी थी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 8 कंपाउंड डॉर्मेट्रीज, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में 10 मंदिर, मेडिटेरियन हॉल्स और एक विशाल लाइब्रेरी भी थी। इसके अलावा यहाँ पर लेक्स और घूमने वगैरह के लिए पार्क भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा प्रोफेसर रहा करते थे। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार करा था, वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और बाद में जाकर वो इस यूनिवर्सिटी के हेड भी बने थे। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में उस समय बुद्धिज्म और लॉजिक, मेडिसिन, मैथ्स और थेलेपैथी पढ़ाई जाती थी, जो कि उस समय बस इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। इसके अलावा बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री थी, यानी कोई भी यहाँ पढ़ने आता तो उससे पैसे नहीं लिया करते थे, ये सबके लिए फ्री थी। ये यूनिवर्सिटी इतना फेमस थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, जापान जैसे अलग अलग देशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। और यह यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली लगभग 700 सालों तक चलती है, जिसके बाद बख्तियार खिलजी ने आकर इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। ये यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा किताबें थी कि आप यकीन नहीं करो, इसके अंदर 9 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी, जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान था। और जब ये लाइब्रेरी को जला गया तो पिछले 6 महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरान हुआ कि बख्तियार खिलजी इसको जलाया क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हुआ था तो पूरी दुनिया भर के वेद वगैरह को बुला लिया, पर उससे कोई असर नहीं पड़ा। जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख थे महाविद्यालय के, उनको बख्तियार खिलजी ने बुलाया और उसको धमकी दी कि मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं देनी और मुझे ठीक करना है, और अगर तुमने ठीक नहीं करा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद वहाँ के प्रमुख ने दिमाग लगाया, उन्हें कुरान दिया और कुरान में वो दवाई लगा दी। जिसके बाद जैसे ही बख्तियार खिलजी उस कुरान को पढ़ता था, वो दवाई हाथों के जरिए उसके शरीर में जाती थी, जिस कारण वो ठीक हो गया। जिस देखकर बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी खतरनाक तकनीक कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद उसने सोच लिया कि अगर ये दिमाग इनके पास अगर रहेगा तो मैं इनको कभी हरा नहीं पाऊँगा। और सबसे बड़ा है इनकी यूनिवर्सिटी, इसीलिए बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया ताकि उनके पास ज्ञान हो ही ना, जिसके कारण आज हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमने खो दी।